अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ डी टूल बॉक्स। सो अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पीएलसी स्काडा में। पीएलसी स्काडा में हम लोगों ने बात कर लिया था कुछ, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर वर्सेस पीएलसी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या एनालॉजी और क्या डिफरेंस है, कैसे ये वर्क करते हैं। इसी तरह से हम लोग आज देखेंगे कि एक डिवाइस, एक इनपुट अगर हम लोग दे रहे हैं पीएलसी में, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है, वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। जैसे आप ट्रांजिएंट की बात करेंगे तो अगर आप कोई स्विच दबा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बल्ब है, यहाँ पे आपके पास कुछ आउटपुट है, ये आपके पास की है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं, पुश करते हैं तो ये क्या होगा, लाइट तुरंत ही ग्लो करेगा या थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, ग्लो करेगा। कुछ ना कुछ इसमें ट्रांजिएंट आ जाता है, इसी तरह से पीएलसी में अगर हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, कोई स्विच लगाते हैं, कुछ प्रेस करते हैं, तो कुछ रिस्पांस में क्या होता है, कैसे रिस्पांस वो दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम स्टडी करेंगे बाय टाइमिंग डायग्राम से। देखेंगे कैसे ये डिवाइस रिस्पॉन्स कर रहा है। लेट अस सपोज करिए कि आपके पास एक पावर और एक डिवाइस कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया है। तो मान लेते हैं ये आपके पास कुछ वोल्टेज V है, आपके पास ये कुछ एक डिवाइस लगा हुआ है, ये कुछ डिवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, एक पुल बटन आपने यहाँ पे लगा रखा है। मैं कहा इस डिवाइस को अगर ऑन करना होगा, अगर इस डिवाइस को मेरे को ऑन करना होगा, इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही मैं पुल बटन को प्रेस करूंगा, अगर मैं इसका टाइमिंग डायग्राम देखूं अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि इसका रिस्पांस कैसे आ रहा है, अगर मैं रिस्पांस देखना चाहता हूं तो ये मेरे को कुछ ऐसे दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं T लिखता हूं, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, ऑन/ऑफ, ऑन ऑफ की कंडीशन लिख रहा हूं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ये लाइंस डिटेक्शन का लाइन है कि कब कब क्या हो रहा है, कैसे कैसे डिटेक्ट कर रहा है। एक लाइन और बना लेते हैं। लेट अस सपोज करिए आपने क्या किया, जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया, ऑन किया, जैसे ही आपका प्रेस बटन अभी ऑन नहीं था, आपने इस इंस्टेंट पे से क्या किया, ऑन किया। तो मैंने इस इंस्टेंट पे से ऑन किया, ऑन हो, जैसे ही ये ऑन हुआ तो ये पूरा सिग्नल जीरो से कहाँ जंप कर गया, ये सिग्नल जीरो से जंप कर गया कहाँ पे, 1 पे। तो ये आपके पास 0 था और ये जंप कर गया कहाँ पे, 1 पे। नाउ जैसे ही ये ऑन होगा, ये आपके पास था पुल बटन। अब आपका जो डिवाइस है, ये भी इसे भी तुरंत ही क्या करना होगा, रिस्पॉन्स देना होगा। आइडियल केस लें तो ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आपने ऑन किया, डिवाइस भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ये 0 से यानी ऑफ स्टेट से कहाँ चला जाएगा, ऑन स्टेट में चला जाएगा, यानी 1 स्टेट में चला जाएगा। या मैं कह सकता हूँ ऑफ से कहाँ चला जाएगा, ऑफ से ऑन स्टेट में पहुँच जाएगा, जैसे ही ये डिवाइस चलने लगा। अब मैं अगर इस पुल बटन को बंद कर दूं, मतलब छोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइस, ये पुल बटन 1 स्टेट से कहाँ पहुंच जाएगा, 0 स्टेट में फिर से पहुंच जाएगा। मतलब ये आ गया फिर से 0 स्टेट में यहां से। अब मैं ये चाह रहा था कि भैया ये डिवाइस जो है, ये जैसे ही इसे हटा दूं एक बार ऑन करके, ये डिवाइस अपना आउटपुट देते रहे, चलते रहे। बट जैसे ही मैं इसको किया
तो डिवाइस क्या हुआ, लेट सपोज करिए ये हो गया, बंद हो गया और ये फिर से ऑफ स्टेट में चला गया। बट लॉजिक, जो लॉजिक लगा होगा, लॉजिक की वजह से ये आपका डिवाइस का रिस्पॉन्स हो गया। ये रिस्पॉन्स किसका हो गया, डिवाइस का। लॉजिक रिस्पॉन्स देखो कैसा है, अगर हम लोगों ने इसको पुल बटन को ऑफ नहीं किया है, मतलब ऐसे ही चल रहा है ये आपका लॉजिक का रिस्पॉन्स हो गया, मतलब लॉजिक भी कैसा हो गया, ऐसे ऑन हो गया, लॉजिक का रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स। बट डिवाइस क्या हो रहा है, मैं चाहा कि ये लॉजिक ऐसा चले, एक बार मैं इसको ऑन करके एक बार टिप करके छोड़ दूं, बट ये ऐसा लॉजिक हो गया कि ऑन किया और ये हाई से फिर कहां चला गया, लो स्टेट में लॉजिक चला गया, 1 से फिर कहां चला गया, 0। बट मेरे को ऐसा चाहिए था, लॉजिक ऐसा चाहिए था कि ये डिवाइस का जो रिस्पॉन्स है, लॉजिक डिवाइस का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा हो, एक बार टिप करके ऑन करिए तो डिवाइस हमेशा के लिए चलते रहे जब तक कि इसको बंद ना किया जाए। ये डिवाइस का क्या हो गया, रिस्पॉन्स। ये डिवाइस का रिस्पॉन्स हो गया, मतलब ये 0 स्टेट से एक बार ऑन हुआ 1 में गया, यानी ऑफ से कहां गया, ऑन स्टेट में गया, ऑफ से ऑन स्टेट में गया और डिवाइस क्या हो गया, ऑन हो गया। सो ये कुछ रिस्पॉन्स था जो आइडियली हम लोग देख रहे थे, आइडियली ऐसा होगा। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक होंगे, जैसे लैच होगा, अनलैच होगा, टाइमर होगा, काउंटर होगा, ऐसे करके हमारे पास अलग अलग लॉजिक्स होते हैं लैडर लॉजिक में, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं कंडीशनल और सीक्वेंशियल कंडीशन को देख के। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें, इसको बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, अगर इसी तरह से हम लोग देखें तो हमारे पास एक लैच सर्किट है, मतलब एक लैच मीन्स क्या, किसी एक कंडीशन को बार बार रिपीट कर रहा हो, कोई भी चीज, कोई एक कंडीशन बार बार रिपीट हो रही हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैच कहते हैं। तो लेट अस सपोज करिए एक लैडर लॉजिक में लैच लगा हुआ है, तो मान लेते हैं एक आपके पास लैडर लॉजिक है, ये नॉर्मली ओपन है, इसको मान लेते हैं A, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, लैच लगा दिया, मान लेते हैं ये क्या है, D, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट रेल है थोड़ा सा और स्पेस बचा लेते हैं। ये आपके पास है इनपुट रेल, यहाँ पे आपने लगाया है नॉर्मली ओपन, ये क्या हो गया, लैच, ये इनपुट रेल हो गई। फिर आप कह रहे हो इसको A बोल दिए, फिर एक और नॉर्मली ओपन लगा रहे हो, इससे भी हम लोग A से नाम दे रहे हैं, इसको एनर्जाइज एक साथ कर रहे हैं। कुछ ये आपका आउटपुट आ गया, मान लेते हैं C आपके पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया, इसको D बोल दिए, और इसको हम लोग कह रहे हैं एक अनलैच सर्किट, क्योंकि लैच लगाने के बाद उसे क्या कराना पड़ेगा, अनलैच में ले जाना पड़ेगा, तो इसको अनलैच करने के लिए बोल दिए। इसको भी हम लोग क्या नाम दे देते हैं, D, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, B। ये कुछ आपके पास लैडर लॉजिक है, इसका हम लोग देखेंगे कि इसका टाइमिंग डायग्राम क्या, रिस्पॉन्स कैसे ये देता है PLC का, ऐसा एक लैडर लॉजिक है, इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, ये क्या आता है, तो इसके लिए हम लोग छोटा सा एक टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे इसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ये आप समझ गए तो PLC की सभी प्रोग्रामिंग आप समझ जाएंगे अच्छे से इस पे मैं कह रहा हूं ये ऑन और ऑफ की कंडीशन है, अलग अलग चीजें हम लोग क्या करेंगे, ऑन ऑफ करवाएंगे, और ये आपका टाइमिंग है। अभी ये जो डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा, इसे मैं कह रहा हूं डिटेक्शन, यानी सिग्नल का डिटेक्शन, सिग्नल कहां कहां डिटेक्ट हो रहा है, कब कब डिटेक्ट हो रहा है। तो ये आपके पास सिग्नल का डिटेक्शन वाली लाइन है।
ये सिग्नल, ये डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि सिग्नल यहाँ पे क्या होगा, डिटेक्ट हो रहा होगा। ये डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करेगा सिग्नल कहाँ पे डिटेक्ट हो रहा होगा। चलिए, तो ये आपके पास कुछ डॉटेड लाइन है जहाँ पे सिग्नल का डिटेक्शन देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे आप, अगर मैं कहूँ कि किसी ए को हम क्या पहले कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, तो अभी मान लेते हैं ए सिग्नल डी एनर्जाइज स्टेट में था। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए को एनर्जाइज किया। एनर्जाइज जैसे ही करूँगा तो सिग्नल थोड़ी देर के बाद डिटेक्ट होगा, यानी यहाँ के बजाय ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो सिग्नल इस पॉइंट पे क्या हुआ, सिग्नल डिटेक्टेड, सिग्नल क्या हुआ, डिटेक्ट हुआ। अब जैसे ही मैंने इसको ए को एनर्जाइज किया, साथ साथ में कौन एनर्जाइज हो गया, सी भी एनर्जाइज हो गया। ए मेरा एनर्जाइज स्टेट में था, तो ये ए को मैं बोल दिया कि ए हो गया। अब सी भी इसी के तरह एनर्जाइज हो गया। डिटेक्ट सिग्नल यहां हुआ, अगली बार थोड़ा सा समय लगेगा सी को डिटेक्ट होने में। मान लेते हैं सी यहां पे डिटेक्ट हो गया, सी यहां पे क्या हुआ, डिटेक्ट हो गया। तो इतना जो टाइम था, इतना डिले आया ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टी डिले बोलते हैं। ये टाइम का क्या हो गया, डिले हो गया, टी डिले। तो ये हो गया सी। अब ये सिग्नल चल रहा है जब तक ये ऑन है, जब तक ये एनर्जाइज स्टेट में है तब तक। तो ये आपके पास सी हो गया। जरा लैच का लॉजिक देखो, डी, डी माने क्या, ये इस लैच का लॉजिक हमेशा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है सर कि अगर आप इसको थोड़ी देर के बाद क्या करोगे, बंद कर दोगे। यानी इसको किस स्टेट में था, पहले ये 0 स्टेट में था, इसको आप कहां ले गए, 1 के स्टेट में ले गए। अब 1 से आप किस स्टेट में ले जाना चाहते हैं, 0 स्टेट में ले जाना चाहते हैं। यानी इसे आपने ले गया, आप ले गए कहां पे, 0 स्टेट में। तो सिग्नल यहां से डिटेक्ट हुआ और फिर से क्या हुआ, 0 स्टेट में चला गया। और जैसे ही ये 0 स्टेट में गया, जैसे ही 0 स्टेट में ये गया, तो आपके पास जो C था, यानी C का सिग्नल था, जो 0 से किस स्टेट में जा चुका है, 1 स्टेट में। यानी ये आउटपुट आपको मिल चुका है। ये क्या होगा, थोड़ी देर के बाद, थोड़ा डिले के बाद कहीं पे ये सिग्नल फिर से क्या करेगा, अगले समय पे डिटेक्ट करेगा। ये सिग्नल क्या करेगा, अगले टाइम पे डिटेक्ट करेगा। जैसे ये डिले हुआ तो थोड़ा सा, जब यहाँ ऑन होने में डिले हो गया तो ऑफ होने में भी क्या होगा, थोड़ा सा डिले लेगा इसे। ठीक है, सो ये क्या होगा, सी यहाँ पे डिटेक्ट होके और फिर क्या हो जाएगा, 1 से किस स्टेट में पहुंचेगा, 1 से 0 स्टेट में पहुंच जाएगा। ये इवेंट रिस्पॉन्स है। ये क्या है, इवेंट रिस्पॉन्स है, ए का सी से, ए का सी से। अब इसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ है, यानी लैच जुड़ा हुआ है। लैच का मतलब है कि जो आपने प्रोग्रामिंग लिख दी है उसी को बार 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 क्या करा रहा है, रिपीट करा रहा है। इसका मतलब अगर मैं लैच का देखें, लैच का इवेंट रिस्पॉन्स, तो लैच भी क्या होगा, थोड़ा सा समय डिले के बाद मिल सकता है, जैसे कि आपका सी मिला। तो जैसे ही आपने ए को एनर्जाइज किया तो डी भी क्या होगा, यहां पे डिटेक्ट हुआ, लैच में चला गया। यानी ये हमेशा ही किस स्टेट में रह रहा है, लैच स्टेट में रह रहा है। लैच का मतलब है एक बार अगर आपने ऑन कर दिया तो वो ऑन स्टेट में भी, ऑन स्टेट में ही है, ये ऑन स्टेट में ही है। यानी ये 0 पे था तो ये फिर किस में हो गया, 1। अगर ये 1 से 0 हो गया लेकिन अभी भी ये किस स्टेट में है, 1 स्टेट में, 1 स्टेट में, 1 स्टेट में। यानी ऑन स्टेट, ऑन स्टेट, इसका स्टेट कैसा है, ऑन, ये भी ऑन, ये भी ऑन, ये भी ऑन, और ये तब तक ऑन है जब तक आप इसको अनलैच नहीं कराएंगे, तब तक अनलैच नहीं कराएंगे। यानी ये पूरा जो इवेंट रिस्पॉन्स हुआ वो किसका हुआ, इसका, लैच का और आउटपुट का। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इवेंट मेरे को बंद करना है, माने कोई
कोई मशीन चल रही है, लेट अस सपोज करिए वो मशीन का पिस्टन है, तो पिस्टन क्या हो, अप एंड डाउन हो रहा हो, अप एंड डाउन हो रहा हो, तो ये कॉन्टिन्यूअस अप एंड डाउन हो रहा है तब तक कि जब तक कि मशीन को फोर्सफुली अनलैच नहीं करेंगे, या कुछ भी हो सकता है, रोटेशन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अनलैच कराना है। तो हम लोग लिख रहे हैं टू अनलैच, टू अनलैच we energize the NO नॉर्मली ओपन बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जाइज करेंगे। जैसे ही हम लोग बी को एनर्जाइज करेंगे, लेट अस सपोज करिए हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे आके बी को एनर्जाइज किया और इतने ही दूर के लिए किया और फिर आगे चले गए। अभी ये सिग्नल डिटेक्ट ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डिटेक्शन वाली लाइन इतना, मतलब इसका पल्स विड्थ छोटा था ना, इसका पल्स विड्थ क्या था, छोटा था। तो मैं कह रहा हूं ये पल्स विड्थ क्या है, स्मॉल पल्स विड्थ है, स्मॉल पल्स विड्थ, स्मॉल पल्स विड्थ है। अगर पल्स विड्थ छोटा है तो ये क्या हुआ, सिग्नल डिटेक्ट नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है, पल्स विड्थ अगर छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलाइसिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलाइसिंग हो गया, एलाइसिंग ऑफ द सिग्नल, एलाइसिंग ऑफ सिग्नल। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है एलाइसिंग क्या होता है। अगर पल्स विड्थ छोटा हो जाए, विड्थ छोटा हो जाए इतना कि डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाया जाएगा, एलाइसिंग कहलाएगा। अब मैं क्या किया, अपनी पल्स विड्थ को बढ़ा दिया, मैं अपनी पल्स विड्थ को बढ़ा दिया, यानी इसकी विड्थ को अगर मैं बढ़ा दिया और इस तरह से बढ़ाया कि सिग्नल क्या हो जाए, डिटेक्ट हो जाए। तो मैं किया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब मैं इसकी विड्थ को, चलिए एलाइसिंग थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं, एलाइसिंग हम लोग थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, स्पेस की थोड़ी सी कमी है। लेट अस सपोज करिए इस मशीन को मैं यहां पे बंद करना चाहता हूं, तो ये आपके पास एलाइसिंग हो गया। अब ये सिग्नल डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो इसको हम लोग कह रहे हैं एलाइसिंग। एलाइसिंग मतलब पल्स विड्थ क्या है, स्मॉल पल्स विड्थ, छोटी सी पल्स विड्थ है, स्मॉल पल्स छोटा है। अब मैं कहा इसको अगर मेरे को बंद कराना है, यानी इस लैच को अगर मेरे को ऑफ कराना है, तो क्या करेंगे हम लोग पल्स विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से पल्स दिए और यहां तक गए, फिर इसके बाद इसको क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो यहां पे ये सिग्नल क्या हो गया, डिटेक्ट हो गया, पल्स विड्थ बढ़ गई। अब ये सिग्नल कहां से, ये बी की वैल्यू है, यानी इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, जीरो स्टेट से किस स्टेट में लेके चले गए, जीरो स्टेट से वन स्टेट में लेके चले गए। और जैसे ही ये वन स्टेट में जाएगा तो ये डी अनलैच, ये डी कौन सा था, ये लैच का डी था, और ये अनलैच का डी, ये वाला डी, यानी ये यू क्या होगा, यहां पे आप आओगे तो यहां पे पल्स विड्थ छोटी थी, एलाइसिंग हो गया था, सिग्नल डिटेक्ट नहीं करेगा, ये आगे पास हो जाएगा, यानी ये लैच में है अभी, ये अभी किस में है, डी किस में है, लैच वाले कंडीशन में। यानी सारी कंडीशन क्या है इसकी, अभी यहां से आप देखोगे इसकी कंडीशन 1, यहां से भी आप देखोगे इसकी कंडीशन 1, यहां पे भी इसकी कंडीशन कितनी है, 1। जैसे ही ये मिलेगा इसको, जैसे ही ये मिलेगा, ये सिग्नल जैसे ही इसको डिटेक्ट होगा, ये किस कंडीशन में चला जाएगा, 0। अब ये क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में, 1 से कहां जंप कर गया, 0 में, यानी लैच से क्या हो जाएगा, अनलैच कंडीशन में चला जाएगा। यानी जो प्रोग्राम वो बार बार रिपीट कर रहा था, जो प्रोग्राम वो बार बार रिपीट कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा। यानी ये कंडीशन कैसी है, लैच कंडीशन, ये कंडीशन कैसी है, लैच कंडीशन। ये कंडीशन कैसी हो गई, यहां पे तो ये लैच था, ये क्या हो गया, अनलैच।
ये कंडीशन कैसी हो गई, अनलैच। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल डिटेक्ट हुआ तो इसकी वजह से अनलैच हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये सिग्नल डिटेक्ट हुआ जिसकी वजह से लैच को क्या होना पड़ा, ऑन होना पड़ा, जिसकी वजह से क्या होना पड़ा, इसको ऑन होना पड़ा। सो ये आपके पास इवेंट रिस्पॉन्स है, इसे हम लोग कहते हैं इवेंट रिस्पॉन्स। तो इवेंट रिस्पॉन्स में हम लोगों ने देखा एक लैडर है, लैच की कंडीशन पे हम लोगों ने बात किया, अनलैच की कंडीशन पे बात किया, और रिस्पॉन्स देखा कैसे कैसे रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैच के बारे में हमारा ये पूरा था। अगली बार जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे टाइमर्स के बारे में, फिर काउंटर्स के बारे में, और एक ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, पूरी जो हमारे पास लॉजिक डिजाइनिंग है, सीक्वेंशियल या कंडीशनल, उन सभी पे बातें कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वी विल मीट सून, हैव अ नाइस डे।